Thus the magnetic quantum number determines the number of preferred orientation of the electron present in a subshell. एक सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन की कितनी ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, ये इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है. Preferred orientations of the electrons present in a subshell. Since each orientation corresponds to an orbital, therefore the magnetic quantum number determines the number of orbitals present in a subshell. क्योंकि एक ओरिएंटेशन का मतलब एक ऑर्बिटल, इट मीन्स कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं ये पता चलता है इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. इसको एम या एम एल से डिनोट करते हैं. इट कैन हैव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0. So -L, -L - 1, -L - 2, so on, 0, 1, फिर L - 2, L - 1 and L. For every value of L, M has 2L + 1 values. मतलब अगर हमें L की वैल्यू दी है तो M की वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2L + 1. जैसे L = 0, इसे मतलब S सबशेल है. L = 0 का मीनिंग S सबशेल. L = 0 का मीनिंग क्या है? S सबशेल. M can have only one value. M की वैल्यू एक ही होगी. कैसे? M = 0, क्योंकि अगर L = 0 ले रहे हैं हम, तो जहाँ पे अगर हम 0 फिल करते हैं 2 0 0, 0 + 1 = 1, एक वैल्यू आई. इसका मीनिंग M की एक ही वैल्यू होगी. M = 0. दिस मीन्स दैट S subshell have only one orientation in space. इसका मीनिंग S सबशेल की सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है स्पेस में, जिसको S ऑर्बिटल बोलते हैं. उसके बाद है M फॉर L = 1, P सबशेल. M कैन हैव 3 वैल्यूज़. यहाँ पे M की कितनी वैल्यूज़ होंगी? 3. कैसे? यहाँ पर जब हमने 1 फिल किया L की जगह, तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3 वैल्यूज़ आई. अब जब 3 वैल्यूज़ आई आपकी, तो इसकी वैल्यूज़ इस तरह से लिखते हैं. पहले 0 के एक तरफ -1 और इस तरफ +1, तो 3 वैल्यूज़ आ गई इसकी. इन अदर वर्ड P subshell have 3 orientation in space. क्योंकि L = 1 जो है, ये कौन सी सबशेल बता रहा है? P सबशेल बता रहा है. P सबशेल की जो है वो 3 ओरिएंटेशन है स्पेस में. हैव 3 ऑर्बिटल. इसका मतलब इसके 3 ऑर्बिटल हैं. एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे है ओरिएंट, दूसरा बाय एक्सिस पे और तीसरा जेड एक्सिस पे. और इनको हम कॉमनली बोलते हैं PX, PY एंड PZ. देन अगर हम L = 2 फिल करते हैं, तो यहाँ पे L = 2 या फिल किया, 2 2 जा 4 में 5 वैल्यूज़ आ गई M की 5 वैल्यूज़ होंगी. तो 0 लिखा इधर सेंटर में, इधर -1 +1 -2 +2, 5 वैल्यूज़ आ गई हमारी M की. उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगी स्पेस में. D सबशेल की जो 5 ओरिएंटेशंस होती हैं उनको 5 ऑर्बिटल बोलते हैं. D सबशेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं. सिमिलरली जब N = 3 होगा, मतलब F सबशेल होगी ये, M की जो वैल्यूज़ होंगी 7 होंगी. M कैन हैव 7 वैल्यूज़, जैसे कि L जागे इसकी 7 वैल्यूज़. 0 सेंटर में लिया, इधर -1 -2 -3 +1 +2 +3.
This implies that there are 7 different orientation of F subshell. In other words, shall have has 7 F orbitals. S में 1 हो गई ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल आ गए, D में 5 आ गए और F में 7 आ गए। जैसे ये टेबल दिया है, इसमें दिया है कि P जो ऑर्बिटल है वो 3 होते हैं, PX, PY और PZ। तो PZ जो है उसको हम m = 0 मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि m की वैल्यू अगर हमारे पास 3 आती हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था m की वैल्यू जब हमारे पास 3 आई तो एक है -1, 0 और +1। हम तो इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, P के अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो m = 0 PZ होगा, m = 1 PX होगा और m = -1 PY होगा। वैसे ही अगर D ऑर्बिटल है तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर L की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ पे 3 वैल्यू है यहाँ पे। तो 3 वैल्यूज़ हैं अगर, तो 3 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं 12 + 1 में, तो हमारे पास 3 2 6 7 वैल्यूज़ आई, किसकी, F की। जब 7 वैल्यूज़ आई तो हमारे पास ऑर्बिटल हो गए 7, DZ² DXY DYZ, DX² - Y²। तो Z m = 0, XZ m +1 -1, फिर m + 2 जो है वो x² - y², जो 5 ऑर्बिटल हैं, DXY इसकी वैल्यू -2। ये आपने याद करना है कि इसे m = 0 DZ² के लिए है, m = +1 DXZ के लिए, m = -1 DYZ के लिए। नेक्स्ट our quantum number is spin quantum number. So this quantum number helps to explain the magnetic properties of the substance. This number gives information about the direction of the spinning of the electron present in an orbital. किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन देता है। It is represented by S or ms. Since the electron in an orbit can have spin either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में दो तरीके से मोशन शो कर सकता है, एक हो गई क्लॉकवाइज, एक हो गई एंटी क्लॉकवाइज। हैंस फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ m, अगर किसी एक ऑर्बिटल को लें हम तो s की वैल्यूज़ 2 हो सकती हैं, +½ एंड -½ जहाँ हम 2 एरो से भी नोट कर सकते हैं, एक अपवर्ड एरो एक और डाउनवर्ड एरो। तो इससे हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस की पता चलती हैं, क्योंकि जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है इट बिहेव्स लाइक ए माइक्रोमैग्नेट with a definite magnetic momentum. If an orbital contains 2 electrons, the magnetic moment oppose and cancel each other. Thus, in an atom, if all the orbitals are fully filled, net magnetic moment is 0 and the substance is diamagnetic. However, if some half-filled orbitals are present, the substance has a net magnetic moment
and is called paramagnetic. So like orbital motion, spinning electron also has angular momentum. Angular momentum of spinning electron is equal to under root s into s plus 1 into h.